हालेलुया। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੁਕੱਦਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 6ਵਾਂ ਬਾਬ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 6ਵਾਂ ਬਾਬ ਉਹਦੀ 9ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੋਂ 13ਵੀਂ ਆਇਤ तक ਅਸੀਂ खुदा दे जिंदा कलाम दे विचों पढ़ांगे। खुदा ने जिंदगी बख्श पाक कलाम से लिखा है, बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ़ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर, और हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। खुदा दे जिंदा मुकद्दस मोहतर कलाम ने पढ़े और सुने जानते खुदा की खास बरकत दे। मेरे जीजो, खुदा का शुक्र और खुदा की तारीफ है कि खुदा बड़ा मेहरबान है और हमेशा बच्चों की तरह खुदा सानू ट्रीट करता है। खुदा सानू अपने बच्चे समझ के, बच्चे बना के तमाम चीज़ों की सानू तरबियत देता है, जिहदे विच खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दां नू दुआ करना सिखाया। और यीशु मसीह ने कहा कि तुसीं इस तरह दुआ करया करो। और असी जो दुआए बानी नू पढ़ने तो ये तकरीबन असी 6 दरखास्त खुदा के सामने करने। पहली दरखास्त कि तेरा नाम पाक माना जाए, दूसरी तेरी बादशाही आए, तीसरी तेरी मर्जी जमीन पर पूरी हो जैसे आसमान पर होती है। और अगलियां 3 दरखास्त जड़ियां ने वो साड़ी इंसानी जिंदगी के नाल उहदा ताल्लुक है। हमारी आज की रोटी हमें दे, और हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर, और 6वीं दरखास्त है हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा। और ये जी 6वीं दरखास्त है, ये बारे असी अज खुदा के कलाम चो सीखांगे कि जो असी खुदा नूं कहने कि हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा। खुदा के कलाम च लिखा है कि खुदा ना तो बदी के नाल किसी को आजमाता है ते ना ही बदी के नाल आजमाया जा सकता है। ते खुदा यीशु मसीह ने इस जरूरत नूं साडे सामने रखा कि सानू हमेशा खुदा कोलों दुआ करदिआं इस गल की अशद जरूरत है कि असी खुदा कोलों ये दरखास्त करिए कि हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा। और खुदा यीशु मसीह ने जदों ईमानदारां लई दुआ की, अगर यूहन्ना दी अंजील दे 17वें बाब में पढ़िए तो पूरा बाब तकरीबन दुआ दा ही है, जिहड़ी दुआ खुदा यीशु मसीह ने ईमानदारां लई की, जिहड़े उत्ते ईमान लैके आए। और खुदा यीशु मसीह ने उस दुआ दे विच बाप को दुआ करदिआं कहा कि जिहड़े लोग तू मैनूं बख्शे ने, मैं उन्हां लोकां लई दुआ करना, मैं दुनिया लई दुआ नहीं करता। उत्थे वाज़े अल्फाज लिखे ने। यीशु मसीह ने यूहन्ना दी अंजील 17वें बाब से दुआ करदिआं कहा कि मैं दुनिया के लिए दुआ नहीं करता, बल्कि उनके लिए जो लोग तूने मुझे बख्शे हैं। और उन्हां वास्ते दुआ करदिआं यीशु मसीह ने बाप को दुआ की कि मैं दुनिया के उत्ते नहीं रहना, यानी मैं तो वापस तेरे को आ जाना है, लेकिन इन्होंने दुनिया च ही करना है। तो मैं इन्हां वास्ते ये दरखास्त नहीं करता कि तू इन्हों दुनिया चो चुक लै, तू इन्हें दुनिया से उठा ले। मैं ये दुआ नहीं करता, बल्कि उत्थे लिखा है कि तू उस शरीर से इनकी हिफाजत कर। ये यीशु मसीह ने
ईमानदारां लई दुआ करदिआं बाप कोलों दुआ कीती कि ऐ बाप, मैं ईमानदार लोगों लिए ये दुआ नहीं करता कि तू ईमानदारों को दुनिया चों चुक लै, क्योंकि इस दुनिया को खराबी का जहान भी लिखिया है और ये उत्ते अबलीस का कंट्रोल है, यानी लानत के कब्जे दे विच है। ये सारी कायनात, सारी मखलूकात लानत के कब्जे च वे और यीशु मसीह छुड़ाने वास्ते आया और जिहड़े छुड़ाए हुए लोग ने उन्होंने खुदा यीशु मसीह ने सिखाया कि वो दुआ करते हैं हमेशा बाप कोलों ये दुआ करन कि हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा। बुराई जिहड़ी है वो सादा सादा लफ्ज़ां च शरीर नूं, मुसीबत नूं, तारीकी नूं, यानी हर जिहड़ी बुरी चीज़ है वो ज़ाहिर करती है और ये नाल नाल बुराई का मतलब नुकसान भी है कि खुदा सानू हमेशा उस शरीर तो उहदे हरबियां तो गुनाह तो खुदा बचाए। और जदों असी खुदा को दुआ करने यीशु मसीह ने इसलिए सिखाया कि असी ये दुआ करिए कि हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, ताकि असी अपने कम्मां ते भी गौर करिए, असी इस जरूरत को महसूस करिए, जरूरत को महसूस करांगे तो दुआ करांगे। असी जिन्नियां भी दरखास्तां करने इबादत में खलो के उन्हां चीज़ों की असी जरूरत महसूस करने। अगर कोई बीमारी की दरखास्त करता है कि मैं खुदा के सामने इस गल की दरखास्त करना वा कि मेरी बीमारी जाती रहे, तो उसकी जरूरत है कि इंसान बीमारी को शिफा पाए। अगर कोई औलाद ली दरखास्त करता है, दुआ करवाता है, जिन्नियां चीज़ों की भी दरखास्त करने उन्होंने चीज़ों की जरूरत के बायस असी दुआ करने या दूसरे को कहने कि मेरे वास्ते दुआ करो। इसका मतलब है कि ईमानदार की जिंदगी की जरूरत है कि वो शरीर तो, गुनाह तो, तारीकी तो, नुकसान तो महफूज रहे। ये ईमानदार की जिंदगी की जरूरत है और खुदा की खाश भी है। लेकिन खुदा की ये भी खाश है कि वो चाहता है कि सब आदमी निजात पाए, लेकिन खुदा कर क्यों नहीं देता कि सारी दुनिया को खुदा हुक्म दे के ही निजात दे। यानी खुदा अपनी कुदरत के नाल ही सारी दुनिया को रिहा कर दे, गुनाहों तो रिहा कर दे। हालांकि उन्हें अपना अजीज ते इकलौता बेटा भी कुर्बान किया है, लेकिन उसके बावजूद कि खुदा की ये खाश है कि वो चाहता है कि सब आदमी निजात पाए, लेकिन उसके बावजूद खुदा धक्के ना किसी को निजात नहीं देता। कि देता है? इसी तरह ही खुदा चाहता है कि ईमानदार बुराई के नुकसान तो, तारीकी ते गुनाह तो बचे रहन, लेकिन उसके बावजूद खुदा की खास के बावजूद कुछ कम खुदा दे ने जिन्हां दे विच इंसान की निजात लई खुदा ने इंतजाम किया कि उन्हें अपने अजीज ते इकलौते बेटे नूं इस दुनिया ते घल्लिया कि वह दुनिया की निजात लिए अपना खून बहाए, अपनी जान दे ते दुनिया की निजात का बंदोबस्त करे। और यीशु मसीह ने किया, खुदा ने अपने बेटे को कुर्बान करके दुनिया की निजात तैयार कर दी है, लेकिन उस निजात को हासिल करना पैंदा है। यीशु मसीह ते ईमान लिया के नवे सिरे तो जिहड़ा शख्स पैदा होंदा है, खुदा उस शख्स को गुनाहों तो निजात देता है, सारी दुनिया को नहीं देता। इसलिए यीशु मसीह ने हैकल च खलो के बुलंद आवाज ना क्या, अगर कोई प्यासा हो, इसका मतलब है अगर कोई चाहता हो जिंदगी पाना, अगर कोई प्यासा हो तो आए और आपे हयात मुफ्त ले। यानी मैं उहदे कोलों कोई रकम नहीं मंगता, कोई मुआवजा नहीं मंगता, वो आके फ्री मेरे को निजात लै सकता है। और असी गवाह हाँ सारे कि सानू सारिਆਂ ਨੂੰ यीशु मसीह ने मुफ्त निजात दी है। हालेलुया, हालेलुया। बिल्कुल इसे तरह ही खुदा यीशु मसीह जदों ये सिखांदा है अपने शागिर्दां नूं कि तुसीं इस तरह दुआ करिया करो, और उस दुआ दे विच यीशु मसीह दरखास्त
उन्होंने सामने रखता है कि वह दरखास्त खुदा दे के रखन कि हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा। ते खुदा ने जो बनी इसराइल कौम नू मिस्र की गुलामी तो आज़ाद करवाया कि उन्होंने उस वादे के मुल्क च लै जाए, तो पेशतर ये तो कि खुदा उन्होंने उस सरजमीन से लैके आंदा। खुदा ने रस्ते दे विच यानी जिहड़े उन्होंने 40 साल मुसाफरत दे उहदे विच खुदा ने उन्होंने अपने आयन ते कवानीन दिते और खुदा ने उन्होंने सिखाया कि जिहड़ा मुल्क मैं तुहानूं दिता है उस मुल्क च जाके तुसीं किस तरह सरफराज हो सकते हो, तुहाडी उम्र किस तरह दराज होएगी, तुसीं किस तरह बरकत पाओगे, किस तरह तुसीं बुराई तो महफूज रहोगे। इहदे लई असीं पढ़ांगे इस्तशना की किताब ਉਹਦਾ 11ਵਾਂ ਬਾਬ ਉਹਦੀ 26ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। इस्तशना ਉਹਦਾ 11ਵਾਂ ਬਾਬ और वो 26वीं आयत तो पढ़ना शुरू करांगे कि वो वक्त जो खुदा बनी इसराइल नूं मिस्र दे विचों आज़ाद करवा के लै आया, हाली वो अपने मुल्क च नहीं सन पहुँचे तो बियाबान च खुदा उन्हां नाल हम कलाम होया। खुदा ने उन्होंने अपने आयन ते कवानीन दिते, अपने सारे फरमान ते अहकाम अपने बंदे मूसा की मार्फत खुदा ने अपनी कौम नूं दिते और उन्हां हुक्मां दी बरकत खुदा ने दसदियां अपने लोगों को ये ताकीद की। 26वीं आयत तो लिखे है, देखो मैं आज के दिन तुम्हारे आगे बरकत और लानत दोनों रखे देता हूँ। बरकत उस हाल में जब तुम खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को जो आज मैं तुमको देता हूँ मानो, और लानत उस वक्त जब तुम खुदावंद अपने खुदा की फरमाबरदारी ना करो और उस राह को जिसकी बाबत मैं आज तुमको हुक्म देता हूँ छोड़कर और मबूदों की पैरवी करो जिनसे तुम अब तक वाकिफ नहीं। खुदा ने अपने आयन ते कवानीन अपने लोगों को दिते और उहदे नाल खुदा ने ये ताकीद कर दी, खुदा ने अपने लोगों के सामने वाजिया कर दिता। खुदा कहता है कि मैं बरकत ते लानत दोवें चीज़ां तुहाडे अगे रखियां ने, कि तुहाडा फैसला है कि तुसी दोवां दे विचों किहदा चुनाव करना है। और बरकत किस सूरत च वे 27वीं आयत लिखी है, बरकत उस हाल में जब तुम खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को जो आज मैं तुमको देता हूँ मानो। इस सूरत च बरकत है यानी जी मुहावजत है, सलामती है, ये खाली खुदा दे अगे दरखास्तां रखन दे नाल नहीं। अज किन्ने मसीही ने जिहड़े खुदा दे बारे च बड़े शिकवे बड़े गिले करते हैं, बहुत सारे तो ऐसे भी ने जिन्होंने खुदा को दुआ करनी छड़ दी है और वो दावेदार ने कि असी बड़ी दुआ की है, खुदा कोई नहीं सुनता। लेकिन खुदा ने हर चीज़ अपने लोगों के उत्ते वाज़िया कर दी है। खुदा के कलाम च लिखा है कि खुदा का हाथ छोटा नहीं हो गया, ये वजह के तौर पर लिखा है, ना ही वह कन भारा हो गया कि सुनता नहीं। इसका मतलब ये कि खुदा का कन सुनता है, कल भी सुनता सी अज भी सुनता है, और खुदा का हाथ जिहड़ा है वो हर जगह उत्ते पहुँचता है। खुदा अपने लोगों की मदद करने लई हर जगह उत्ते मौजूद है। लेकिन लिखा है खुदा के कलाम से कि तुहाडी बदकिरदारी ने ऐसा कर दिता है कि खुदा तुहाडी दुआ नहीं सुनता ते ना ही अपना हाथ बढ़ाता तुहानूं बचाने लई। किहदे बायस?
खुदा दे कलाम च लिखिਆ ईमानदारां दी बद करदारी निभाए सी। यानी ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗਿਲਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ कि ਅਸੀਂ ਤੇ बड़ी दुआ करने आ, बड़ियां दुआवां कराइयां भी ने, बड़े रोजे रखे ने, खुदा ने तो भी तरीका दसिया है कि रोज़ा है कि मेरी नज़र से की रोज़ा है, ये खुदा ने दसिया है। तुसी जिन्हों रोज़ा कहते हो रोज़ा नहीं, तुसी रोज़ा रख के शरारत दीयां गल्लां करदे हो, मेरे मारदे हो, अपनी रास्तबाजी ते दीनदारी दूसरे का इज़हार करदे हो। खुदा ने तो सारा कुछ इज़हार कर दिता है। और बहुत सारे लोग ने जिहड़े समझते हैं कि साढ़े घर बाइबल मुकद्दस किताब की शक्ल च पई है ते खुदा की निजात है। एक बड़ी बड़ी गलत फहमी है। कल भी एक भाई ना मेरी गल होने लगी सी, तो मैं भाई को दावत देन दिया सा कि यीशु मसीह चाहता है कि तुसीं निजात पाओ। तो भाई ने कह रहे सन कि खुदा का शुक्र है कि जो मेरी शादी हुई है तो मेरी बीवी बाइबल मुकद्दस लैके आई है, तो वो वसीले साढ़े घर च निजात आई। मैं क्या उन्होंने तौबा की है, उन्होंने मैं किसी गल च भी जवाब नहीं दिता कि उन्होंने तौबा की, बल्कि उन्होंने सिर्फ उन्हें यह दसिया कि साढ़े घर च कोई बाइबल नहीं सी पढ़ता, तो मेरी बीवी जी है वो बाइबल पढ़न वाली है, तो असं समझने वो वसीले साढ़े घर निजात आई। तो मैं उन्होंने कहा भाई जी कलाम च लिखा है कि कलाम को मैं सुनने वाले ना बनूँ। इत्थे भी खुदा ने वाज़िया कर दिता है कि बरकत उस हाल में जब तुम खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को मानो। ये मानो का मतलब है कि अपने खुदा के हुक्मों पर अमल करो। जिंदगी अपनी मर्जी ना गुजारनी है, फैसले सारे अपनी मर्जी ना करने ने, और ये भी तमीज़ नहीं करनी कि जो कुछ असीं मानने कि साढ़े खुदा ने दिता है बनने लई। यानी चिड़ियां दाने पाने, कीड़ियां के भौवां दे उत्ते जाके दालां ते कणियां चौलां दियां सुट्टणियां, ते होर बहुत सारे ऐसे अखलाकी काम ने जिन्हां दा साडी निजात नाल कोई ताल्लुक नहीं। दुनिया के उत्ते बड़े बड़े मुखैयर हज़रात ने जिहड़े दुनिया के बड़े बड़े भुखियां रोटी खवाण रहे हैं, लेकिन वो कभी खुदा की बरकत नूं, खुदा की कुर्बत नूं हासिल नहीं कर सकणगे, क्योंकि यीशु मसीह का दावा है कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। राह और हक और जिंदगी मैं हूँ। और बाइबल मुकद्दस कहती है कि आसमान के थले ते जमीन के उत्ते कोई दूसरा नाम नहीं बख्शिया गया जिहदे वसीले असीं निजात पा सकीए। एक ही नाम बख्शिया गया है निजात पाने लई, वो यीशु नाम है। और दुनिया के उत्ते बड़े बड़े मुखैयर हज़रात ने अपनी सारी सारी दौलत लुटान रहे हैं खैरात के उत्ते, लेकिन यीशु मसीह तो वाकफ नहीं। खुदा दे कलाम च लिखा है, असी जुमे नूं भी सीखिया सी कि जो बेटे की नहीं मानता जिंदगी को ना देखेगा बल्कि उस पर खुदा का गजब रहता है। वो कित्थे जाएंगे सारे। यानी दुनिया के उत्ते बड़े सारे जानवरों को फ्री खाना खवाने वाले, ये नहीं कि कोई गलत काम नहीं, ये हमदर्दी है, रहम दिली है, ये खुदा नूं पसंद है, लेकिन खुदा नूं सारे काम अपने बेटे के वसीले पसंद है। सब तो पहले इंसान का अपना मकबूल होना जरूरी है कि इंसान पहले अपने आप को खुदा के हजूर मकबूल ठहराए, तो फिर उस तो बाद वो काम भी मकबूल होंगे। जिहड़ा बंदा ही नहीं खुदा नूं पसंद, ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲਿਸਟ खुदा दे के जाएगी। इसलिए सब तो पहलो जरूरी है कि इंसान खुदा यीशु मसीह जिहड़ा खुदा का इकलौता बेटा है वह इकरार करे, वो ईमान लियाए, वो खुशखबरी मने, नवे सिरे तो पैदा होए, तो उस तो बाद फिर जिस तरह यीशु मसीह ने दसिया है कि जिहड़ा मेरे हुक्मां ते अमल करता है वो अब तक जिंदा रहेगा, वो जिंदगी नूं वेखेगा, वो सलामती च रहेगा। खुदा दे सारे वादे उन्हां लोकां दे नाल ने जिहड़े खुदा दा डर मनदे ने। ते याकूब दे खत च लिखिया है कि शैतान भी ईमान रखते हैं, ईमान भी रखते ने और थरथराते हैं। सर चो कभी किसी को कंबनी छिड़ी है खुदा का नाम सुन के। शैतान के बारे में लिखा है कि वो थरथराते हैं,
ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਤ ਪਾ ਜਾਏਗਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲਟ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਥਰਥਰਾਂਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਥਰਥਰਾਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਾਬਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਗਿਰਾਇਆ ਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਰਤਬੇ ਤੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਬੇਦਖਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 26 ਤੇ 27ਵੀਂ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸਤਸ਼ਨਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹੀ 30ਵਾਂ ਬਾਬ ਪੜਾਂਗੇ। पंद्रहवीं आयत तो पढ़ना शुरू करना। इस्तशना ਉਹਦਾ 30ਵਾਂ ਬਾਬ 15ਵੀਂ ਆयत। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਅਣਗਿਣਤ ਵਾਕਿਆ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਵਿਖਾਈ। ਯਾਨੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਕਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਕ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਿਰਫ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰਾਉਨ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾਖਲ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵਾਜ਼ਿਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ 15ਵੀਂ आयत तो, देख मैंने आज के दिन जिंदगी और भलाई को और मौत और बुराई को तेरे आगे रखा है, क्योंकि मैं आज के दिन तुझको हुक्म करता हूं कि तू खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखे और उसकी राहों पर चले और उसके फरमान और आइन और अहकाम को माने ताकि तू जीता रहे और बढ़े और खुदावंद तेरा खुदा उस मुल्क में तुझको बरकत बख्शे जिस पर कब्जा करने को तू वहां जा रहा है। पर अगर तेरा दिल बरगश्ता हो जाए और तू ना सुने बल्कि गुमराह होकर और मबूदों की परस्तश और इबादत करने लगे, तो आज के दिन मैं तुझको जता देता हूं कि तुम जरूर फना हो जाओगे और उस मुल्क में जिस पर कब्जा करने तू यरदन पार जा रहा है तुम्हारी उम्र दराज ना होगी। मैं आज के दिन आसमान और जमीन को तुम्हारे बरखिलाफ गवाह बनाता हूं कि मैंने जिंदगी और मौत को और बरकत और लानत को तेरे आगे रखा है। बस तू जिंदगी को इख्तियार कर, बस तू जिंदगी को इख्तियार कर कि तू भी जीता रहे और तेरी औलाद भी, ताकि तू खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखे और उसकी बात सुने और उसी से लिपटा रहे, क्योंकि वही तेरी जिंदगी और तेरी उम्र की दराजी है, ताकि तू उस मुल्क में बसा रहे जिसको तेरे बाप दादा इब्राहिम और इसहाक और याकूब को देने की कसम खुदावंद ने उनसे खाई थी। लेकिन आज मसीही कहलवान वाले ईमानदार दरबारा ते तवीतां वालियां को, जादूगरां दे कोल, बिल्लियां को डरदे, बिल्ली नूं नहीं मारीदा, शाम नूं झाड़ू मारन तो डरन वाले कि शाम नूं झाड़ू मारीए तो बेबरकती हुंदी है, रात नूं कंघा नहीं फेरना बेबरकती हुंदी है,
और पता नहीं ਕਿਹੜੀਆਂ अजीब किस्म ਦੀਆਂ रस्मां ने जिन्हों मसीही मनन दे। यानी अज वो हाल होया है कि सदके जाइए यीशु के नाम तो ते बारे बारे जाइए बाले शाह। अज मसीह ये तरीका इख्तियार कर बैठे ने कि झंडा भी रहे तो बुलंदा भी रहे, यानी यीशु मसीह भी रहे तो बाकी भी सारी तोंक परस्ती साडी जिंदगियां दे अंदर चलती रहे। बाहर जाते बंदे नूं मगरों आवाज मार लो तो आंदे ने सारा पैंडा खोटा कर देता है। बाहर निकलन लग्या बंदे नूं आवाज नहीं मारी दी सारा काम खराब हो जाता है। जिहड़े काम चल रहे ये बाइबल च किते दस्सिया खुदा का डर मनना सिखाया है खुदा ने कि ईमानदार खुदा को डरे और किसी शय को ना डरे, खौफ ना खाए, दलेर रहे। और बाकी कौमां जेड़े वहम चे जेड़ी तोम परस्ती चे फसियां ने गुलाम ने, और कितनियां ही कौमां ऐसियां ने जिन्हां दे अकीदे जिन्हां दे ईमान इस तरह दे ने कि वो खुद भी नहीं जानते कि साडे विच कित्थों आईयां ने, और वो ही सारी शक्ल मसीहां ने इख्तियार कर ली। असीं अपने ब्याह शादी कलाम नूं वेख के नहीं करते। ब्याह शादियां दे उत्ते मसीही घड़ियां दे हिसाब नाल शराब इकट्ठी करनी ते शराब पीनी ते एक दूसरे दे सिर पाड़ने, नचना और हर तरह की बेहूदगी करनी। एक कलाम ने किते नहीं मसीहां नूं सिखाया। ईमानदार लोगों को किते खुदा ने तरीका नहीं दस्या। जे कोई खुदा का खादम कहे होया की करदे हो ऐ ते मसीहां दा तरीका नहीं, आंदे ने इहनूं ते बाहर कढो। इहनूं किन्ने बुलाया? यानी खादमां नूं खुदा दे कलाम नूं खुदा नूं आंदे ने साडे प्रोग्राम चों कढ दो। असीं बड़े खुश हाँ, सानूं खुश रहन दवो। लेकिन मेरे अजीजों यीशु मसीह ने सानूं ये सिखाया है कि जदों तुसीं दुआ करदे हो अपनी सलामती लई, अपनी खैरियत लई खुदा दे कोलों दुआ करो कि हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा। यानी खुदा कोलों फजल मंगो कि तुसीं खुदा कोलों डरदे रहो, उहदे हुक्मां ते अमल करदे रहो और खुदा दे फरमा बरदार होके खुदा दी सलामती च जीउंदे रहो, खुदा दी सलामती च तरक्की करते जाओ। याकूब दा खत पढ़ांगे। पहला बाब ਉਹਦੀ 22ਵੀਂ आयत ਤੋਂ ਅਸੀਂ पढ़ना शुरू करांगे। याकूब दा खत ਉਹਦਾ 22 पहला बाब ਉਹਦੀ 22ਵੀਂ आयत ਤੋਂ 25ਵੀਂ आयत तक। बल्कि 26ਵੀਂ आयत भी नाल पढ़ांगे। मिल गया सारे? लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले। लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। यानी जेडे लोग ये समझते हैं खुदा दा शुक्र है साडे घर मुकद्दस कलाम पिया है या साडे घर को जी सवेरे उठ के कलाम पढ़ता है, साडे घर बड़ी रोशनी है। कोई रोशनी नहीं अगर वो घर के अंदर खुदा दे कलाम की इज्जत नहीं, अगर उस घर से उस पढ़े गए कलाम के उत्ते कोई अमल नहीं करता तो कोई रोशनी नहीं। बल्कि असी पढ़िया है कि धोखा है, इंसान अपने आप को धोखा देन दिया है। कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई कलाम का सुनने वाला हो और उस पर अमल करने वाला ना हो, वो शख्स की मानिंद है जो अपनी कुदरती सूरत आईना में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता और फौरन भूल जाता है कि मैं कैसा था। यानी मुझे अपने अंदर किस असलाह की जरूरत है, वो भूल जाता है। जो कलाम को सुनते हैं पर उस पर अमल नहीं करते, वो उसकी मानिंद है जो अपनी कुदरती सूरत आईना में देखते हैं और बार बार देखते हैं। जो कलाम सुनते ने
कब्रस्तान च खलो के बड़े ईमानदार आते हैं। नहीं, इंसान का अखीर है ही खुदा को डरना चाहिए। एंड इत्थे ही होना है कि घर आउंदियां दिल करे कोई दावत वाला बैठा हो, कदों मुकनी इबादत, कदों फारग होना जनाजे तो, की काम है, मैं तो तुहाडे लई स्पैशल बोतल लियांदी। वो भुल जांदा सारियां गल्लां, तुर जांदा पार्टी दे। असीं ते ऐसे भी बदकिस्मत लोकी वेखे ने कि घर च जनाजा पिया है अपना ही, नालदियां दे घर बह के शराब पीन डे। कलाम च लिखिया जिहड़ा बंदा कलाम नूं सिर्फ सुनदा है तो अमल नहीं करता, वो अपने दिल नूं धोखा देता है। और वो किस तरह का शख्स है? वो बिल्कुल उस आदमी की मानद है जिहड़ा घड़ी मुड़ी अपनी शक्ल शीशे च वेंदा है, क्योंकि भुल जाता मैं कहना जिहड़ा अमल नहीं करता कलाम ते, वो कलाम नूं भुल जाता है। हालांकि जो सुनता है बड़ी मजबूती के नाल इरादा करता है कि नहीं हुण मैं इंज जिंदगी गुजारनी है। ये वे धोखा कि वो संजीदा नहीं हुंदा, अपनी मुहाफजत लई, अपनी निजात लई वो अपनी जिंदगी च संजीदा नहीं। और लिखा है इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता और फौरन भूल जाता है कि मैं कैसा था। लेकिन जो शख्स आजादी की कामल शरीयत पर गौर से नजर करता रहता है, आजादी की केड़ी शरीयत है? यीशु मसीह ने क्या, जो सारी खलक के सामने अंजील की मनादी करो और जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले अमल करे उस पर, वो निजात पाएगा। और लिखे जो शख्स आजादी की कामल शरीयत पर गौर से नजर करता रहता है, जिमें पहले ज़बूर से लिखे आए कि मुबारक वो शख्स है जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। यानी वो दिन रात सिर्फ खुदा दे कलाम च ही मगन रहता है, उन्होंने और किसी गल नाल कोई सरोकार नहीं। उन्होंने इत्थे लिखा है जो शख्स आजादी की कामल शरीयत पर गौर से नजर करता रहता है, वो अपने काम में इसलिए बरकत पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं बल्कि इनू पुठा पढ़ के वेख लो कि जिहड़ा बंदा अमल करता है वो भूलता नहीं। इधर लिखा है कि जो शख्स आजादी की कामल शरीयत पर गौर से नजर करता रहता है, वो क्यों अपने काम में बरकत पाता है? क्योंकि वो उस कलाम को सुनकर उस पर अमल करता है और उस पर अमल करने की वजह से वो कलाम उसको कभी भूलता नहीं। और इनमें इंज लिखा है कि वो सुनकर भूलता नहीं बल्कि अगर कोई अपने आप को दीनदार समझे और अपनी जुबान को लगाम ना दे। ये लिखा है एक छोटा जा एग्जाम्पल, यानी ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮਿਸਾਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਈਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਅਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, यानी अपनी जुबान ਨੂੰ एक ਯਕੂਬ ਦੇ ਖਾਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਜ਼ਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ कि छोटे जे आजाद उत्ते काबू नहीं पाता, प्रैक्टिस नहीं करता जबान नूं लगाम देने दी, बल्कि जेड़े वेले जो मुंह आउंदा कह दिंदा है और जो कलाम सुनता है फिर कहता हाँ हाँ है वाकई मैं गलत किया ते अगली बार फिर उही करता है। वो लगाम नहीं देता तो तां दिंदा ना। लिखिया अगर कोई अपने आप को दीनदार समझे कि मैं मसीही हूँ, यीशु मसीह मेरा निजात दहिंदा है, उसने मेरे लिए खून बहाया है, बड़ा अच्छा इकरार है, लेकिन इस सूरत से कि वो अपने अजामा नूं लगाम दे। अगर को अपने आप को दीनदार समझे और अपनी जुबान को लगाम ना दे बल्कि अपने दिल को धोखा दे तो उसकी दीनदारी बातिल है, वो बिल्कुल साए की मानद है। जिस तरह सर्दियों के विच इधरों पर्दियां तो देखो सारा ग्रिल का डिजाइन बनया है, लेकिन ये साया है, सरिया नहीं। पर्दियां तो जो नजर आउंदे सरिया, सरिया के पिछे वे ये बिल्कुल यदि मिसाल है कि एक वहम है, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ डिजाइन ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ नजर ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ईमानदारां ਦੀ भी शक्ल, ਉਹਨਾਂ ਦਾ रूप, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ
आउटलुक है उन्होंने वो दीनदार की नज़र आती, लेकिन जो बोलते हैं तो उन्होंने असलीयत ज़ाहिर होती। दूसरे लोग इस गल से बड़े हैरान होंगे हैं कि यार बड़े रोजे रखता, बड़ियां दुआवां करता है, सवेरे ही गिरजे भजा होंदा है, तो सारे लोगों तो पहलों ही जा गिरजा खोलता है, पादरियां के भी आने तो पहलों गिरजे के बूहे खलोता होंदा है, लेकिन जो मूँह खोलता है तो उदों तो कुछ होर ही लगता है। उन्होंने लिखा है कि वो बेवकूफ आदमी है, अकलमंद नहीं। वाज की किताब से लिखा है, मेरे नाल पढ़ो जरा। वाज की किताब 8वां बाब। पंजवीं आयत, वाज 8वां बाब 5वीं आयत लिखा, जो कोई हुक्म मानता है, जो कोई हुक्म मानता है बुराई को ना देखेगा, और दानिशमंद का दिल मौका और इंसाफ को समझता है। खुदा दा कलाम कहता है कि जिहड़ा शख्स हुक्म मानता है वो बुराई को ना देखेगा। मत्ती दी अंजील 7वां बाब, वाज 8वां बाब और 5वीं आयत। मत्ती 8वां बाब नहीं 7वां बाब, वाज 8वां बाब, मत्ती 7वां बाब और 24वीं आयत। बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है, ये यीशु मसीह ने क्लियर कर दिता है, खाली सुनन दे नाल नहीं, जिस तरह असीं यकूब दे खत चों पढ़ के आए हैं, वाज चों भी असीं पढ़ के आए हैं कि जो कोई हुक्म मानता है, यीशु मसीह ने भी किया, बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी की मानी ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया, और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर पर टकरें लगी, लेकिन वो ना गिरा क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। और जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर अमल नहीं करता वो उस बेवकूफ आदमी की मानी ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया, और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर को सदमा पहुंचाया और वो गिर गया और बिल्कुल बर्बाद हो गया। ये सारे वो लोग होंगे जेडे यीशु मसीह के सामने बड़े हैरान होकर कह रहे होंगे, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की, हमने तेरे नाम से बहुत मौजज़े किए हैं, तूने हमारे रूबरू खाया पिया है, हमारे लिए खोल दे। यीशु मसीह आता है, मैं उनको कहूँगा बदकारो मेरी तुमसे कभी वाकफियत नहीं हुई, क्योंकि तुसी कभी मेरे खिलाफ अपने दिलों च जगह नहीं दी। सो असी जड़ा दुआए रबानी नूं पढ़िया, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ 6ਵੀं दरखास्त पढ़ी कि हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, ये साडे वालों खुदा के सामने दरखास्त है कि असीं ये खुदा के सामने दरखास्त रखिए। हुण जिहड़ा शख्स खुदा को दुआ करता है कि हमें बुराई से बचा, यानी गुनाह से, अबलीस से, नुकसान से, तारीकी की कुवतों से, तारीकी के कामों से बचा, ते उहदा जाती अमल की होना चाहिए कि अपनी दोवें बावां खोल के तारीकी नूं जफे मारदा होवे। मतलब वो कहे कि मैं उत्थे दुआली चटाई ते बह के खुदा नूं कहे हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, ते इधरले पासे जग रखिया है शराब वाला, ते वो कहे मेरा जी कसूर है, मैं तो खुदा नूं कहा है कि हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, तो मैं दुआ करके परतदा ते जग गायब हो जाता। कितने लोग आते हैं हाय हाय सवेरे खच केड़ा बंदा मत्थे लग गया, भाई तेरे मत्थे दे उत्ते बरकत है वे, तू नहीं किसी के मत्थे लगा, यानी कोई तेरे मत्थे लग गया तो तेन बुराई टक्कर गई। ते खुदा दा बंदा पौलुस रसूल कहता है कि मैं इतनी नहीं आंदा कि तुसी दुनिया के हरामकारां नूं मिलना ही नहीं, इस सूरत च तुहानूं दुनिया चों निकल जाना पैंदा। यीशु मसीह ने भी दुआ करते हैं अपने बाप को क्या, मैं इनके लिए ये दुआ नहीं करता कि इनको दुनिया से उठा ले, बल्कि ये कि इनको शरीर से महफूज रख,
यानी इन्होंने कुवत दे, फजल दे, और जेड़े शख्स नूं खुदा ने अपने पाक रूह दा मसा दिता है, यीशु मसीह ने बारे च क्या सी कि रूह कुदस तुम पर नाजुल होगा तो तुम कुवत पाओगे। पाक रूह याफ्ता शख्स जिहड़ा है उहदे कोल कोई उज़र नहीं कि मैं बुराई फलां शख्स की वजह तो की, मैं बुराई धक्के ना मेरे मत्थे लग गई, बल्कि उहदे कोल रूह कुदस की कुवत है जिहदे नाल उहनूं चाहीदा है कि जंग लड़े, जिहदे बारे च पौलुस रसूल इफिसियों के खत दे विच कहंदा है खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो, खुदा के सब हथियार बांध लो। यानी ईमानदार हमेशा जंग की हालत च रहे, हमेशा मुकाबले की हालत च रहे कि इबलीस चाहता है कि मैं खिंच के फिर उसे दलदल ते गलाजत च लै जाए जिथों मैं यीशु मसीह ने आज़ाद करवाया है। लेकिन मैं तो अपने यीशु का वफादार, उन्हें मैंने अपने पाक रूह की कुवत दी है, मैं उस कुवत के नाल उसकी मदद के नाल जंग लड़ता रहांगा। और यीशु मसीह ने कहा जो गालिब आए, मुकाशफा की किताब का 3रा बाब, दसवीं आयत लिखे है, चूंकि तूने मेरे सबर के कलाम पर अमल किया है। सबर का कलाम की कि इंसान खुदा ते ईमान रखे और उहदे कलाम के उत्ते यकीन रखे कि खुदा दे जिहड़े वादे, खुदा की जिहड़ी सारी हदायत मैं पढ़ना वा, मैं तो इसलिए अमल करना वा कि इन्हां दे मुताबिक खुदा मैनूं अजर देगा और वो मुकर्रर वक्त से मैनूं सर बुलंद करेगा। चूंकि तूने मेरे सबर के कलाम पर अमल किया है, इसलिए मैं भी आजमाइश के उस वक्त में तेरी हिफाजत करूंगा जो जमीन के रहने वालों के आजमाने के लिए तमाम दुनिया पर आने वाला है। फिर दूसरे बाब की 26वें आयत लिखे है, जो गालिब आए और जो मेरे कामों के मुआफिक आखिर तक अमल करे, मैं उसे कौमों पर इख्तियार दूंगा। ये सारे वादे ने जेड़े लोग खुदा दे पाक रूह हासिल करके ईमान की जंग लड़ते हैं, अपनी निजात लई जंग लड़ते हैं और हथियार नहीं सुटते। वो ये नहीं कहते मैं उत्थे की करदा, उत्थे सारा टब्बर ते एक पासे सी भी तू तो नहीं सा उन्हां दे नाल। घर दे विच अगर एक शख्स ईमानदार है, सारा खानदान अगर उहदे खिलाफ है, तो शख्स खुदा दे नाल खड़ा रहे, वो शख्स अपना फैसला खुदा दे नाल रखे, वो खुदा दे नाल खलोता रहे, खुदा उस शख्स को फतह देगा। यीशु मसीह ने 2000 साल पहलों किया है कि मैं इसलिए नहीं आया, मैं सुलह करवाने नहीं आया बल्कि तलवार चलवाने आया। यीशु मसीह ने कहा एक घर च 5 लोग होंगे, 2 लोगों के 3 लोग मुखालफ होंगे, 3 के 2 मुखालफ होंगे, इतफाक नहीं रहेगा। यानी सारे इतफाक करके बुराई च मर नहीं जाएंगे, बल्कि जिहड़ा मैनूं पहचानेगा, जिहड़ा मेरे ते ईमान लैके आएगा, वो अपने ईमान की खातर अपने खानदान के भी खिलाफ होकर खलो जाएगा कि मैं इन्हां दे कम्मां 'च शरीक नहीं। ईमानदार नूं खुदा शनाख्त देंदा है, ईमानदार नूं खुदा पहचान बख्शदा है कि वह बुराई दे विच शामिल ना होए। इफिसियों के खत च लिखा है कि तुम पहले तारीकी थे मगर अब खुदावंद में नूर हो, नूर के फर्जंदों की तरह चलो, तारीकी के बेफल कामों में शरीक ना हो। तो यीशु मसीह ने तो रिश्ते गना गना के किया है ताकि सास को बहू से जुदा कर। मुझे 24 घंटे घर च नूह सस की लड़ाई चलती रही बंदे की कमाई तो नूह सस दे नाल नहीं लड़ाई कर सकती, गिरजे जाने दुआ करने लई आजाद नहीं, अपनी रूहानी जिंदगी के फैसले करने लई। किन्नियां नूहां इंदियां ने जिहड़ियां ये कहंदियां ने तुहानूं पता है अम्मी इस गल तो परेशान होंदी, वो नाराज होंदे ने। लोहियां वाले 2-3 भैणां ने जिन्हां दा अक्सर ही बहाना हुंदा है, आंदियां तुहानूं पता अम्मी इजाजत नहीं देंदे। मैं उन्होंने कई बार क्या पेके जान नहीं तो कभी भी तुम अम्मी को पूछा थोड़े पेकिया के भरा का विआह होया तुसा कभी अम्मी की सलाह नहीं मनी, बंदे की नहीं कभी मनी, जो बेचारा कड़पता रहिंदा मेरे को पैसे कोई नहीं, उन्होंने आदि है उधार ले लै, कशफ वालिया को कर्जा कढ़ा लै, मैं पेके छड़ देवां।
खुदा को छड्डना कितना आसान है। यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया कि सास को बहू से जुदा करूं, बेटी को मां से जुदा करूं, प्यो पुत्र के दरमियान इख्तलाफ पैदा करा, ताकि दोवें अगर प्यो बुत परस्त है तो पुत्र ਉਹਦੇ ਨਾਲ सलाह 'ਚ शरीक हो के बुत परस्ती करके ना मर जाए, बल्कि अगर उन्होंने पहचानता है तो ना परवाह करे इस गल की। यीशु मसीह ने आके कहा कि तेरी मां ते तेरे भैन भरा बाहर खलोते ने, तेन मिलना चाहते हैं। तो यीशु मसीह उस वेले कलाम सुना रहा सी। यीशु मसीह ने कहा कौन है मेरी मां ते कौन मेरे भैन भरा ने। यीशु मसीह ने कहा लोग जिहड़े मेरे कलाम को सुनते तो उत्ते अमल करते हैं, ये मेरे भैन भरा ते मेरी मां ने। ये यीशु मसीह ने बड़े वाज़िया फैसले दिते ने। इसलिए असीं अज खुदा दे कलाम चों सिੱਖਿਆ है। यीशु मसीह ने सानू दुआ करनी सिखाई। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ यीशु मसीह ने एक दरखास्त सानू ये भी सिखाई कि तुसी अपने खुदा को दुआ करदे दुआ करया करो कि हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा। ते दुआ सिखाने का मतलब ये वे कि तुसी भी बुराई तो बच के रहो, बुराई का राह ना लभो। बुराई का सुन के भज के जाके लड़ाई के लोग फटाफट खलो जाते हैं। लड़ाई का शोर की आवाज़ आए कोई दावत नहीं देन जाता, उत्थे लड़ाई हो रही आ जाओ वेखिए जाके, बल्कि उत्थे लोग नहक सट भी लवा आते। क्योंकि पूछे तेनू किन सट लगी, वो आंदा मैं तो वेखण गया सा। तेनू किने कहा सी वेखण जाने? कलाम ने मना किया है पराए झगड़े दे विच जिहड़ा ना राह जाते झगड़े दे विच दखल अंदाजी करनी। इबादत लई घरां दे विचों साडा निकलना बड़ा मुश्किल है, ते सानू महल्ले 'च लड़ाई की आवाज़ आए तो सानू कोई परवाह नहीं होती, पिछे दिल करे चूल्हे की रोटी साड़े, काम तो दिल करे बंदा लेट हो जाए, उत्थे जाके बेइज्जती कराए काम वाले को, तू लेट आया, उत्थे की दसे मैं रात लड़ाई वेखण खलो गया, उत्थे टाइम लग गया बहुत। खुदा ये चाहता है कि यीशु मसीह के वसीले ऐसा सीखा है कि हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा। बुराई को ना लगिए, ना उहदे मुश्ताक होइए, बुराई वाल नूं भज के ना जाइए, बल्कि अगर दुआ करने कि हमें बुराई से बचा। साड़ी जिम्मेदारी है कि असी बुराई तो हमेशा कतरा के लंघीए। जिथे असी समझने कि गलत है असी उतों सैड कर जाइए, जिहड़ी महफिल च समझने गुफ्तगू मेरे लायक नहीं असी उठ के चले जाइए। सानू कोई नहीं दुनिया चों कढ़ देण लगा कि तू साडी गल चों उठ के चला गया सा। इसलिए मेरे अजीजों खुदा की शुक्रगुजारी करिए कि खुदा सानू जिंदगी की राह विखांदा है, अपने कलाम के नाल साडी जिंदगी की राह नूं रोशन करदा है, ताकि असीं नूर च चलीए, असीं नूर के फरजंदां की मानत जिंदगी गुजार के खुदा के पसंदीदा बन जाइए, अपनी जिंदगी के वारिस बणीए। खुदा यीशु मसीह मैनूं तुहानूं सारिआं नूं बड़ी कसरत दे नाल बरकत दे। आमीन।